हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा एक वीडियो देखिए, 10 सेकेंड्स का जस्ट। अपुन भी एक चाय का दुकान खोलेगा। चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, राइस प्लेट, सब बेचेगा। ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है ना आप लोगों का? चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, राइस प्लेट ऐसा कुछ प्लान नहीं होगा, उम्मीद है। ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद आप चाहे फर्स्ट बेंचर हो, चाहे लास्ट बेंचर रहे हो अपने क्लास में, इट डजेंट मैटर। अगर आपने राइट कोर्स चूज करा, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो, पक्का। ये आप मुझसे लिख के ले लो, गारंटीड। ओके, आप राइट कोर्स में एनरोल करो, अच्छे से मेहनत करो, तो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ओके, इजीली 50+ कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है ट्वेल्थ कॉमर्स स्ट्रीम के बाद। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो 4 कैटेगरीज में मैंने इनको क्लासीफाई करा है। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आप नॉर्मली ग्रेजुएशन परस्यू करो, देन पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल हो जाओ। और सेकंड कैटेगरी आपके पास आ जाती है प्रोफेशनल कोर्सेज की, जो इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं। ओके, मेजरली सारे के सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं। डुअल डिग्री कोर्सेज, जिसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री भी मिलेगी और साथ साथ में एक प्रोफेशनल डिग्री भी आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल बीए एलएलबी यू कैन से। ओके, जिसमें आपका बीए तो नॉर्मली हो ही रहा है और एलएलबी भी, मतलब आपको ये कंसिडर करा जाता है, ये डुअल डिग्री कोर्सेज माने जाते हैं। 2 डिग्री आपको यहाँ पर एक साथ मिल जा रही है और लॉ भी आपका हो जा रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। एंड देन फोर्थ कैटेगरी आप बोल सकते हो गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, जिनका ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब लेना इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोई सा भी डिपार्टमेंट आप ऑप्ट करो, इट डजेंट मैटर। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में जा सकते हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जा सकते हो, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री में जा सकते हो। ओके, आप सीआरपीएफ में जा सकते हो, आप कोई भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप चूज करना चाहो आप वहां पर जा सकते हो। ओके, बैंकिंग सेक्टर को आप ज्वाइन कर सकते हो। एक फिफ्थ कैटेगरी भी हो सकती थी, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। वो फिफ्थ कैटेगरी किन बच्चों के लिए होगी? वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक में वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे जाकर के म्यूजिक से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई कोर्स अच्छा आगे जाके करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वो कंप्यूटर से रिलेटेड आगे जाकर के कोई कोर्स अच्छा करना चाहते हैं, लाइक एआई आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, एआई से रिलेटेड, डेटा साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स वो करना चाहते हैं, तो एक ये फिफ्थ कैटेगरी उनके लिए रहेगी। दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। ओके, मैं आपके 50+ कोर्सेज जो है इन 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली ही डिस्कस करूंगा। फिफ्थ कैटेगरी के लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी कुछ टाइम बाद। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं सारे, इनमें ज़्यादातर कोई चेंजेस नहीं है। बीकॉम, एमकॉम, बीएमएस, एमबीए, बीबीएस, एमबीए, आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है। बीएम, बीआईडी, एमआईडी, बीएस एक्सेट्रा, बीएफडी, बीएससी एक्सेट्रा। आप कोई सा भी कोर्स आप इसमें से चूज कर सकते हो, बीए इन आर्ट्स एक्सेट्रा, मतलब आप कोई सा भी कोर्स में एनरोल हो सकते हो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, बीबीए करने के बाद एमबीए में एनरोल हो सकते हो, बीसीए करने के बाद एमसीए में एनरोल हो सकते हो, इफ यू हैव टेकन कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रोफेशनल कोर्स, जो मेजरली आपके जो है इसमें इक्विवेलेंट होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के। ओके, इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं इनके बारे में मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में, मतलब ज़्यादा नहीं, बिकॉज ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने में बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। बिकॉज हर एक कोर्स के एक अपना क्राइटेरिया है, अपना प्रोसेस है कंप्लीट होने का, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, सी ए, सी एस, सी पी ए, सी सी ए, सी एम ए, सी एफ ए, सी एफ पी, एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो, और कोर्सेज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स एक्सेट्रा। ओके, तो कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं? सबसे पहले सीए की बात करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप किसी के बाद भी आप एनरोल करवा सकते हो। आपने ट्वेल्थ करा है कॉमर्स स्ट्रीम से, आप एनरोल कर सकते हो। अगर आपने ट्वेल्थ कॉमर्स से नहीं करा है, ग्रेजुएशन करके आप एनरोल कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपका अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है, 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है, देन ओनली यू कैन एनरोल इन द सीए। ओके, नेक्स्ट आपका ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 5 ईयर्स और 4 ईयर्स रहती है, ट्वेल्थ के बाद 5 ईयर्स एंड ग्रेजुएशन के बाद 4 ईयर्स। ओके, टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करें तो डेलॉइट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, इन चारों को हम लोग बिग फोर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आप इनमें से किसी भी एम्प्लॉयर के वहाँ पे रिक्रूट हो सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स सक्सेसफुली। सैलरी की बात करें तो 7 to 20 lakhs के बीच में एवरेज सैलरी रहती है एक सीए की। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, एसीसीए की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ओके, ये एसीसीए जो है ना, यहाँ पर इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है। ओके,
ये फॉरेन में इसकी जो वैलिडिटी है वो ज़्यादा कंसिडर करी जाती है। 12th या ग्रेजुएशन के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ACCA के कुछ सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में ऐड ऑन रखते हैं, ओके, जिससे आपको ACCA में एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो आप उसके थ्रू 12th के बाद भी एनरोल कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी एनरोल कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, टॉप एम्प्लॉयर्स आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। सैलरी आपका 6 to 20 lakhs के अराउंड रहेगी। ओके, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि ACCA यहाँ पर ज़्यादा ऑथोराइज नहीं है, ठीक है, जैसे कि CA इंडिया में। ओके, CS की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी नाम सुना होगा आप लोगों ने इस कोर्स का भी। 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 1 to 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एज पर द टाइम यू आर ज्वाइनिंग। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप ज्वाइन कर रहे हो, 12th के बाद ज्वाइन कर रहे हो, 3 years का ड्यूरेशन रहता है आपका, एक्सेप्ट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा 5 to 20 lakhs के अराउंड इसकी सैलरी रहती है। नेक्स्ट बात करें तो CMA है। CMA में आपका 12th और ग्रेजुएशन आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। 5 years या फिर 4 years का आपका ड्यूरेशन रहेगा। ओके, एम्प्लॉयर्स आप देख सकते हो डेलॉइट, PwC, कोग्निजेंट एटसेट्रा, ये सब आपको हायर कर सकते हैं एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, एवरेज सैलरी रेंज जो रहेगा आपका 5 to 8 lakhs रहेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, इनके लिए एक ही इंस्टीट्यूट्स आपका रिकॉग्नाइज्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो ये डिग्रीज अलॉट करते हैं आपको, चाहे वो CMA हो, चाहे CPA हो, चाहे आपका CWA हो। तो आप ये प्रॉपरली चेक कर लेना नेट पे, देन ओनली अप्लाई अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, CPA की बात करें, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये जनरली वो लोग करते हैं जो CA कर लेते हैं या फिर जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये परस्यू करते हैं। 2 years का इसका ड्यूरेशन रहता है, मीन्स 18 months के से 24 months के अराउंड इसमें कंप्लीट हो जाता है ये कोर्स। और कौन कौन से एम्प्लॉयर्स इसमें आपको हायर करेंगे, JP मॉर्गन, चेज, वेल्स फार्गो, मतलब ये जो कोर्सेज लोग करते हैं ना, बच्चे करते हैं, ये उनके लिए होता है जो फॉरेन जाना चाहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, क्लियर। US CPA एक इसका एग्जाम्पल है। US में इसकी रिक्रूटमेंट ईजिली हो जाती है इस कोर्स के थ्रू। 7 to 20 lakhs के अराउंड सैलरी रहती है। CFA की बात करें तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ग्रेजुएशन प्लस 2 years ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। 2 years 6 months का आपका ड्यूरेशन रहता है इस एग्जाम का। ओके, एम्प्लॉयर्स आप देख सकते हो, एंड सैलरी 6 to 18 lakhs के अराउंड रहती है। CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो है, इसमें एलिजिबिलिटी 12th या ग्रेजुएशन के बाद आप इसको एनरोल कर सकते हो। 6 months to 2 years आपका रहता है इसका ड्यूरेशन, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी। ठीक है, क्लियर। आप किसके अकॉर्डिंगली कितनी जल्दी एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, NRHM, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब चीज़ें आपका, ये सब एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको हायर करते हैं। सैलरी 3 to 10 lakhs रहती है। ओके, नेक्स्ट, एयर हॉस्टेस और कैबिन क्रू की बात करें तो इसमें आपका एलिजिबिलिटी रहती है 12th या ग्रेजुएशन के बाद, इससे रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हो। 6 months to 2 years आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। टॉप एम्प्लॉयर्स इंडियन एयरलाइंस, एलियंस एयर, एयर इंडिया, यूनाइटेड एयर, गो एयर, जेट एयरवेज एक्सेट्रा। सैलरी रेंज की बात करें तो 3 to 8 लाख सैलरी रेंज रहती है। ओके, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ करियर इन फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आप कोर्सेज कर सकते हो। यूडमी आपका एक प्लेटफॉर्म है, उससे कर सकते हो। BSc से कर सकते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, उनका एक इंस्टीट्यूट है BSc इंस्टीट्यूट लिमिटेड, आप वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। ओके, कॉर्सेरा आपने नाम सुना होगा, एडेक्स का नाम सुना होगा, NSE जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आप उससे भी कोर्सेज एनरोल कर सकते हो। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे NSE एकेडमी का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट, तो आप उस कोर्स में एनरोल करके रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज ले सकते हो, एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। BSc का सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और एक कंप्लीट फाउंडेशन स्टॉक ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल है यूडमी पे। ठीक है, तो आप उस पर भी जाके उसको चेक कर सकते हो, एंड यू कैन एनरोल इन दैट प्रोग्राम ऑल्सो। ओके, इन प्रोग्राम्स में ना ज़्यादातर एडवांटेज क्या है, इन प्रोग्राम्स की ज़्यादा फीस भी नहीं है, और ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के भी नहीं होते हैं प्रोग्राम। ओके, और एक प्रोग्राम आपका और है, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स बाय IFMC, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ करियर इन फाइनेंशियल मार्केट। ओके, तो आप इन सारे कोर्सेज को चेक कर सकते हो। दीज कोर्सेज आर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। इफ यू वांट टू नो द टेक द नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, you can enroll any of these courses. Okay, and you can check some other courses also available in these websites, these institutes websites like NSE or BSc specifically I am talking about. Okay, now हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है डुअल डिग्री कोर्सेज की, जिसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल BA B.Ed, BCom B.Ed, BA LLB, BBA MBA, IB इंटरनेशनल बिजनेस आप बोल सकते हो, BA ऑनर्स B.Ed, BBA LLB, BCom LLB आप ये साथ में कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका इन कोर्सेज में अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज हैं।
4 ईयर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है, 12th आपका मिनिमम 50% के साथ होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया कुछ कॉलेजेस का है, कुछ कॉलेजेस का नहीं है, तो चेक अकॉर्डिंग टू द कॉलेज। ओके, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स प्लस बीएड आप कर सकते हो, 70% इन मैथ्स और इकोनॉमिक्स, 10+2 मिनिमम 60%, ठीक है, और 70% मैथ्स और इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली होना चाहिए। नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए अलग से रिक्वायरमेंट है, यू कैन चेक इट आउट, और ड्यूरेशन आपका 5 ईयर्स रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट आपका बीबीए प्लस एमबीए आईबी इंटीग्रेटेड कोर्स है, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, अगेन नॉन स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट सेपरेट है, 4.5 ईयर्स का अप्रॉक्स ड्यूरेशन रहेगा, एंड देन आपका ट्रेनिंग रहता है इसमें। बीए प्लस एलएलबी, बीकॉम प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी, ये भी आपका डिपेंड करता है ऑन द कॉलेज, तो चेक कर लेना कि कौन सा कॉलेज आपको ये कोर्स ऑफर कर रहा है, जिस कॉलेज में आप एनरोल करने जा रहे हो वो कॉलेज ये कोर्स आपको ऑफर कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। नाउ लास्ट कैटेगरी हमारे पास है गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस मोड फॉर ग्रेजुएशन से आप क्या बोलते हैं फॉर्म फिल कर सकते हो, आपने ओपन है, ओपन यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर सकते हो इसके लिए बेस्ट, इग्नू को चूज़ कर सकते हो या फिर जो भी आपकी स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी है, आप इसमें भी फॉर्म फिल करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो, सिंपली एनी प्रोग्राम फॉर ऑफ ग्रेजुएशन यू कैन से, बी कॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, बीएससी, किसी में भी, ठीक है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, बट बेसिकली आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो आप बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए में एनरोल करवा सकते हो। फिर देन डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर लो, एग्जाम सेलेक्ट कर लो, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बैंकिंग में चाहिए तो अकॉर्डिंगली एसएससी एक्सेट्रा जो भी आप चूज़ करना चाहते हो, ये आपके लिए सेकेंड स्टेप रहेगा। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स लेना पड़ेगा ताकि आप उस एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस ले सको, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपके पास रहेगा करियर वेल का, ठीक है, करियर वेल में आप अप्लाई करोगे, मेरा रेफरल कोड अगर GA 97588376, तो आपको एक फ्री कोर्स भी मिलेगा, प्लस कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट भी मिल सकता है। कोर्सेज की फीस वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम, तो आप चूज़ कर सकते हो कौन सा आप कोर्स करना चाहते हो। ये तो आपका हो गया मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट वाला प्लेटफॉर्म, और एक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वाला भी प्लेटफॉर्म है, दैट यू नो वेरी वेल, यूट्यूब, ठीक है। तो आप यूट्यूब से भी चेक कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर कोर्स के बाद आप कैसे गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिस गवर्नमेंट जॉब में आप जॉब लेना चाहते हो, जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जॉब लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ज्वाइन बैंक, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है किस पोस्ट के लिए, ठीक है, और कितना परसेंटेज लाना होगा अगर परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट है तो। ओके, होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फोर्थ आपका, जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक, आपको क्या करना होगा, मान लो आपने कोई एग्जाम चूज करा जो ग्रेजुएशन के बाद आपको देना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक जितने भी 12th पास के एग्जाम्स होते हैं, ऑल्दो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम्स, बट उसको आप दोगे, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपका लेवल कहाँ है, ठीक है, कहाँ आप स्टैंड करते हो। ओके, और ज़्यादातर एग्जाम्स के लिए 85% गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, तो इसलिए आपको ग्रेजुएशन करना कंपलसरी ही है, ठीक है, लेकिन आपको 12th के एग्जाम्स भी देते रहने चाहिए, ठीक है, इट्स माय सजेशन, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ते रहे, ठीक है, और एफिशिएंसी इंक्रीज होते रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन कमेंट एंड देन आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट कोर्स स्पेसिफिकली, कि हाँ भाई उस कोर्स में आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर सकते हो, कितना ड्यूरेशन रहने वाला है डिटेल में, और कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट दे रही हैं, क्या उनका सैलरी पैकेज है, ठीक है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ठीक है, सारी डिटेल्स मैं उसमें शेयर कर दूंगा। थैंक यू, बाय।